बैठ जाइए सभी लोग। हाँ, नहीं नमकीन नहीं खाना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ, फिर मिलते हैं सबसे एक एक करके। हाँ भाई, देखो बच्चों, सभी बच्चों को कुछ बातें बता देते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। आप लोगों को, बैठ जाओ फिर बताते हैं। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हम लोगों का अभी खत्म हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के बाद लिक्विड सोल्यूशन का चैप्टर शुरू हुआ है। बेटा बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा? बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। इसमें कौन सा बैच और बैठा है? बैच 3। हाँ, देखो, बैच 3 के बच्चों का स्वागत है इस बैच में। ठीक है, ये सारे बैच आपके ही हैं। ये सारे बैच आपके ही हैं। आप कहीं पर भी बैठ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज, ये यार ये 3 वाले अभी पता तो है जिनको कुछ, तो आवाज कर रहे हैं। हाँ भाई, अब चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बैच 3 वालों को दो चार बातें बता दे। 2 वाले तो मान लो लगातार पढ़ ही रहे, तो 3 वाले बच्चे पहले सुन लें और सारे बच्चे पहले एक बार शांत हो जाएं। क्योंकि यार देखो, मैं ज्यादा चिल्ला नहीं पाता हूँ। आप लोगों को यदि पता हो तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है और दूसरा कोई काम अपने को नहीं आता है। ठीक है, सिलेक्शन की बातें करेंगे, पढ़ाई की बातें करेंगे। आप कोशिश करो कि 2-4 मिनट में अपने को सेटल कर लिया करो, मतलब बैठ हट जाओ, जो बातें आते करनी है बातें करके खत्म कर दो। क्योंकि यदि आप लगातार बातें करोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा और ना मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। क्योंकि भाई मैं पढ़ाने आया हूं पैसे लेकर और तुम देकर आए हो, इसका मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तुमने पैसे खर्च किए, इस बात को जरा समझो। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नहीं है, मैंने तो ले लिए हैं। मगर आपका काम है शांति से बैठ के पढ़ना। उसमें कहीं कमी नजर आए तो बताओ। नहीं आएगी। मगर आपको बार बार मैं चुप कराते हुए नहीं घूमूंगा, क्योंकि अपने पास ना इतना टाइम है और ना मुझे ये काम अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है, वो आपका काम है। 2 वाले बच्चे अपना 2-4 मिनट में सेट हो जाते हैं। आप अभी नए नए आए हो तो आपको अभी रूल्स नहीं पता है, धीरे धीरे सीख जाओगे। सही है। अच्छा, तो धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 2-4 बातें बता देता हूं, फिर आराम से हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो, पढ़ाई तो आप बहुत सालों से कर रहे हो। कोई बच्चा 1 साल का ड्रॉपर होगा, कोई 2 साल का होगा, कोई 3 साल का होगा। तो यदि हम लोग पढ़ाई करने आए हैं तो बातें करते करते पढ़ाई कर सकते हैं। मगर यदि आप मौके का फायदा उठाना चाहते हो तो फिर आप थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है, और एग्जाम को क्लियर करो। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो कि सर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे। चीजें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी वो हमारी गारंटी है, आपको पक्का समझ में आएगा। मगर आपकी जो गारंटी है वो आपको पूरी करनी है, मेरी जो है वो मुझे पूरी करनी है। आपको चीजें रिवाइज रखनी है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये सब आपके काम है। ये सब जो है आपके काम है। बाकी जो मेरे काम है, सेट हो गया? हो गया सब? हो गया है तो बस। बस डीजे लगवा दें?
तुम्हें लाइट थोड़ी धीमी चाहिए, एसी थोड़ा तेज चाहिए। देख रहे, इतना ज्यादा डिमांड है बच्चों की कि सर लाइट थोड़ी धीमी कर दो, एसी थोड़ा तेज कर दो, है ना। क्या क्या यार तुम लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। पढ़ाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारी रिक्वायरमेंट है। हाँ तो चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। हाँ तो बैच 3 वालों को दो चार बातें जल्दी जल्दी बता दूं। देखो लिक्विड सोल्यूशन का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया है बता देता हूं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है। उसका आपको मैंने एक लिंक भी भिजवा दिया था कि देख लेना। वैसे इस बैच का आपको लेक्चर नंबर 1 आज या कल में मिल जाएगा, शायद कल रात में नहीं मिल पाया होगा। मैंने कहा था भिजवा दो, मगर शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा या रात बहुत ज्यादा हो गई होगी तो निकाल नहीं पाए होंगे, और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। आप लिक्विड सोल्यूशन का पहला लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड पढ़ाया है कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है प्योर लिक्विड का, ठीक है, और उसको किन किन बातों पे डिपेंड करता है, सारी बातें मतलब बता दी है। आज हम लोगों का चालू होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जिसको आप राउल्ट्स लॉ कहते हो, ठीक है। समझ में फिर भी आएगा क्योंकि तुम ड्रॉपर के हो, तो दो चार छोटी छोटी बातें पहले से जानते हो। नहीं भी जानते होगे तो मैं पैरेलल में बताता जाता ही हूं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। मगर लेक्चर को हमेशा पहली क्लास से देखा जाता है, उसके पीछे का रीजन बताता हूं। आप सब लोगों ने कम से कम सिलेबस 2 से 3 बार कर रखा है। 12th पास हुए तो इसका मतलब 12th का सिलेबस तो पढ़ा ही होगा। फिर तुम लोगों को कोई बच्चा 1 साल ड्रॉपर है, कोई बच्चा 2 साल ड्रॉपर है, तो भी सिलेबस पढ़ा है। इसका मतलब सिलेबस तुम्हें पता है, आता नहीं है, बस आता नहीं है, उस लेवल का नहीं आता जिस लेवल पे सिलेक्शन हो रहा है। तो यार आपको यह सीखना है कि हम उस लेवल पे चीजें सीख जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उस लेवल पे चीजें सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, मगर इंटेंशन प्योर होना चाहिए। इंटेंशन का मतलब क्लास, क्लास में आप 2-4 मिनट में अपने को सेट कर लो और फिर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है भाई। ये तो चिराग तले अंधेरा सुना है, हम कह रहे हैं आवाज ना करो, आपस में बातें ना करो। यहां सुसु सुसु कर रहे हैं, दोनों लोग आपस में बातें करने में लगे पड़े। मतलब इनको ये लग रहा है कि सारी बातें लड़कों के लिए कही जाती हैं, है ना। इनका सिलेक्शन कोई ऊपर से कराने आएगा क्या? तो फिर तो जरा गौर से देखो, मैं जितनी बातें कह रहा हूं वो इक्वली दोनों पर वैलिड है, गर्ल्स पर भी वैलिड है, बॉयज पे भी वैलिड है, क्योंकि सिलेक्शन दोनों को चाहिए और दोनों को उतने ही क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन मिल रहा है। तो जो बातें बॉयज के लिए वो गर्ल्स के लिए भी है, और जो गर्ल्स के लिए वो बॉयज के लिए भी है। मेरे लिए दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है किसी बात का। तो इसलिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो सब दोनों के लिए है। यदि मैं डांट रहा हूं तो बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है। ऐसा थोड़ी है कि वही मोटी चमड़ी के बने उन्हीं को सिर्फ डांट की जरूरत है, ऐसा थोड़ी ना है। कोई टैग थोड़ी लगा हुआ है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना यार, इन लोगों की भी इज्जत नाम की कोई चीज है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि बराबर डांट आप लोगों को भी मिलेगी। तो आपको बस मस्ती से पढ़ना है, जितनी देर क्लास चल रही हो, ज्यादा चलती नहीं है, बस उतनी देर शांति बनाए रखनी है। क्योंकि जब मैं पढ़ाने में खो जाऊंगा तो ज्यादा मैं ये नहीं डिस्कस कर पाऊंगा कि हाँ तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। 10-5 मिनट एक टॉपिक चलता है, फिर 2-4-6 क्वेश्चन हुए, फिर इधर उधर की बातें हुई, फिर 10-5 मिनट टॉपिक चलेगा। ऐसा नहीं कोई विग्रस पढ़ते ही चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि तुमको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, और इस तरह से करना है कि कोई सो ना जाए, ना तुम सो पाओ ना हम सो पाए, क्योंकि दोनों लोगों को तो जगते रहना है। मगर हाँ क्लास 5-7 मिनट में सेटल कर लो और उसके बाद क्लास को चलने दो आराम से, मस्ती से। तो चलो लिक्विड सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आपका रह गया है बैच नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। बैच नंबर 2 या बैच नंबर 1 जिसके भी कहोगे लेक्चर डलवा दूंगा, दोनों का लेक्चर सेम ही है, 2-4% ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। बैच नंबर 1 में अभी मोल कॉन्सेप्ट आज खत्म हुआ है, इनका कल खत्म हो गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेज जहां लग गई वहां जल्दी खत्म हो गया। मैंने कह रखा है कि मैं खाली हूं, मेरी क्लासेज जब चाहो तब लगा दो, मगर टाइमिंग 3 बजे से पहले पहले, क्योंकि उसके बाद बैच आ जाते हैं, ऑनलाइन के बैच हैं, वाईटी है, इतना सारा काम है।
तो मैं सुबह तुम 6 बजे बुलाओ, मैं 6 बजे आ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग किसी भी बैच से देख लेना, मैं लेक्चर डलवा दूंगा, नहीं तो राउंड अप करते हुए लास्ट में कभी पढ़ा दूंगा जब सेशन खत्म हो रहा होगा। मगर मेरा मानना है तुम पहले पढ़ लो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं, ऊपर से तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि हाँ वो चैप्टर भी तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। और तुम सबको मंजिल बैच तो दिया ही गया है, तो मंजिल बैच से भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी पूरा पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा पूरा कंटेंट पढ़ाया गया है। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बीच बीच में बातें करते रहेंगे और समझाते रहेंगे आपको चीजों को। बस मैं जो बैच 2 से कहता हूं, बैच 1 से कहता हूं, वही तुमसे कह रहा हूं कि यार सिर्फ अकेले तुम ही हो जो सिलेक्शन दे सकते हो। ना हम में से किसी की औकात है, ना इंस्टीट्यूट की औकात होती है, ना टीचर की औकात होती है सिलेक्शन देने की। हम लोगों की सिर्फ ये औकात होती है, ये हमारे अंदर होता है कि हम दूसरों से अच्छा पढ़ा सकते हैं, दूसरों से अच्छा गाइड कर सकते हैं, बस। मगर सिलेक्शन देने वाली जनता उधर ही है, तो ध्यान रखना सिलेक्शन तुम्हें देना है, इस बात का ध्यान रखना तुम। तो तुम्हारे प्लान बेटर होने चाहिए, तुम्हें पता होगा कि तुम में क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर करें। हम में से किसी को नहीं पता है। और यदि कोई यहां आके ये कह रहा है कि नहीं हम सिलेक्शन देते हैं, तो ये बिल्कुल 100% नहीं, 200-400% झूठ है। सिलेक्शन देने वाली जनता इधर है, जितने बैठे हो उनमें से अधिकतर लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, और वो भी हम ही से पढ़ रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। और जिनका होगा वो भी हम ही से पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब हमसे सिलेक्शन नहीं मिलता है, सिलेक्शन देने का काम आपका है। हाँ, हम बेस्ट गाइडेंस देंगे, हम दूसरों से अच्छा पढ़ाएंगे, हम दूसरों से ज्यादा तुम्हारी हेल्प कर देंगे, हम दूसरों से ज्यादा बाकी चीजें कर देंगे, मगर सिलेक्शन हम नहीं देंगे। 20 साल में मैंने कोई नहीं दिया, तो आगे क्यों रिकॉर्ड खराब करूंगा अपना, है ना? तो आगे भी नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूं। तो इस उम्मीद में कभी मत रहो, इस उम्मीद में रह सकते हो कि हाँ यार जो सर पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, इस उम्मीद में ना रहो, इसमें 100% रहो। इसकी गारंटी दे सकता हूं कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, जो पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें समझ में आएगा, इस सब की गारंटी दे सकता हूं। सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तुम्हारे पास है। नंबर की कोई गारंटी नहीं है, नंबर भी तुम्हारे पास है। तुम पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, याद रखोगे तो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम 95-98% स्टूडेंट को फेल कराने वालों में से हैं, पास कराने वालों में से नहीं है। और ना हम और ना कोई, सब एक ही काम कर रहे होते हैं, 95% बच्चों को फेल कराने का काम, पास कराने का काम तुम लोग करते हो। तो ध्यान रखना, किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है, हमारी मुट्ठी में नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस्मत कैसे यूज करनी है, ठीक है? तो चलो अब पढ़ा देते हैं। अब देखो, आओ यार, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये लौंडे पढ़ाने नहीं देंगे। चलो अब पढ़ते हैं। देखो यार, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे। तो देखो, जब हम किसी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं जरा देखो, गौर से देखते जाइएगा। और बहुत इजी होती है साइंस, टफ होती तो मुझे ही क्यों आती यार, सोचने की बात है। मैं तुम्हारे आसपास ही पाया जाता हूं, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी दुनिया से आया हूं। जिन गलियों में तुम टहलते हो उन्हीं गलियों में मैं भी टहलता हूं, है कि नहीं? अब मेरे लिए कोई पटना में अलग रोड थोड़ी बनाई गई है। अच्छा, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन ऐसे बनता है, एक हमने लिया सॉल्वेंट, क्लियर है? एक मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, और एक मैंने लिया सॉल्यूट। देखते जाइए आराम से, ये देखो बेटा, मैंने ले लिया सॉल्यूट इस तरह से। अब जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन है उसमें यदि एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, इनका कॉमन नेम होता है कंपोनेंट।
सॉल्यूट को भी कंपोनेंट कहते हैं, सॉल्वेंट को भी कंपोनेंट कहते हैं। जैसे आप सबका कॉमन नेम है नीट के स्टूडेंट, बॉयज को भी नीट का स्टूडेंट कहते हैं, गर्ल्स को भी नीट का स्टूडेंट कहते हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, जब किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, तो उस सॉल्यूशन का नाम रख दिया जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। यदि किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उसका नाम रखा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। हम कंपोनेंट का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, जैसे ये सारे नीट के स्टूडेंट हैं, फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। उसी तरह से कंपोनेंट एक कॉमन नेम है, ठीक है, कि दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड डाल दिए, दो डिफरेंट टाइप के सॉलिड डाल दिए, या एक लिक्विड एक सॉलिड डाल दिया, तो कंपोनेंट तो दो ही जा रहे हैं, इसलिए उसका नाम रखा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। तो जब कहीं बाइनरी सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब दो कंपोनेंट है, और आपके सिलेबस में दो ही कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन है, इसीलिए बार बार आप बाइनरी सॉल्यूशन लिखा देखते हो। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नाम हम रखते हैं सॉल्यूट और एक कंपोनेंट का नाम रखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट इन जनरल क्या होता है, स्मॉल स्केल में होता है, सॉल्यूट इन जनरल स्मॉल स्केल में होता है, सॉल्वेंट इन जनरल लार्ज स्केल में होता है। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब जब भी हम कहीं सॉल्यूट लिखेंगे तो 1 नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले अभी बिल्कुल बेसिक बातें बता देता हूं क्योंकि जैसे आगे दिक्कत ना है। और सॉल्वेंट को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सॉल्यूट का मास लिखना है W1, सॉल्यूट का मोल लिखना है N1, सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखना है V1, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन लिखने Chi1, ठीक है। सॉल्यूट का प्रेशर लिखना है P1, या फिर हम इसको A भी लिख सकते हैं, जैसे बुकों में A लिख दिया गया है, तो यदि मैं P1 लिखूंगा तो तुम कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि तुम्हें करना बुक भी तो है और क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चनों में भी मेरी टर्मिनोलॉजी चलेगी नहीं, उसकी चल रही होगी, ए बी कर रहा होगा। तो यहां पर ध्यान रखो, हम इसको ए भी लिख सकते हैं बुक के हिसाब से। अच्छा, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, तो W2, N2, V2, Chi2, P2, या इसको PB भी कहते हैं। तो हमने पहले बताया कि यार सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। बाइनरी का मतलब हुआ दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन, उसमें से एक कंपोनेंट का नाम सॉल्यूट है, दूसरे कंपोनेंट का नाम सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बात आती है कि यार ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, क्योंकि हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर पढ़ना है तो दोनों का नेचर क्या है, तो देखो नेचर में चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, दो तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे, देखो वेपर किसका बनेगा भाई, जब वेपर बनेगी तभी तो प्रेशर आएगा। यदि मान लो गैस ही नहीं है तो प्रेशर बताओ कैसे आएगा। यदि यहां वैक्यूम कर दिया जाए तो प्रेशर भी जीरो। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में तो मान लो मैं अभी पढ़ाऊंगा बाद में, कि वर्क डन अगेंस्ट वैक्यूम, तो वो जीरो क्यों है, क्योंकि प्रेशर जीरो है ना। वैक्यूम का मतलब क्या है, सारी गैस निकाल ली गई है, लगभग गैस टेंस टू जीरो है। तो जब गैस नहीं तो प्रेशर कैसा, गैस कोलिजन करती है तो प्रेशर आता है, गैस ही नहीं है कैसे होगी, तो प्रेशर कैसे आएगा। तो एक बात ध्यान रखो, यदि वेपर प्रेशर पड़ रहा है तो वेपर होनी तो चाहिए, तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो जरा देखो, दो तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन ये कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या करते हैं, वेपर फॉर्म करते हैं, बोथ फॉर्म वेपर, दोनों के दोनों वेपर बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वेपर बनाने की कंडीशन को कहा जाता है वोलेटाइल नेचर, मतलब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल मारता हूं, पानी को उबालो तो पानी की वेपर बनती है, तेल को उबाल लो, ठीक है, पेट्रोल को उबालो नहीं, ऐसे छोड़ दो तभी भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।
देखते हो पेट्रोल बहुत तेजी से उड़ता है, पूरा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो और ज्यादा वेलेटाइल है, वो और ज्यादा वेलेटाइल है। तो हमने क्या लिया है, सल्यूट ऐसा लिया जो वेपर बना सकता है, सॉल्वेंट ऐसा लिया जो वेपर बना सकता है। पहला केस ये है कि सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फॉर्म करते हैं, और वेपर फॉर्म करने की टेंडेंसी को कहते हैं वेलेटाइल नेचर। जो वेपर फॉर्म कर सकता है उसको वेलेटाइल नेचर कहते हैं। अब इसको गर्म कर लो, इसकी वेपर बनेंगी? नहीं। इसका मतलब ये नॉन वेलेटाइल है, इसका मतलब ये नॉन वेलेटाइल है। शुगर का सोल्यूशन, आप लोगों को थोड़ा हलवाईगिरी भी सिखा देता हूं, पता नहीं फ्यूचर किधर ले जाए, है ना, भरोसा थोड़ी ना है। तो जरा देखो, आपने देखा होगा चाशनी होती है, रसगुल्लों में पड़ती है, उस चाशनी को आप कढ़ाई में डालकर और हीट करना चालू कर दो, तो चाशनी क्या है, शुगर और पानी, तो पानी सारा उड़ जाता है, वो चाशनी फिर से शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, बस कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कलर भी तो मिलाया गया है। लाल कलर जो है पानी का है ना शुगर का है, तो ये लाल आ कहां से रहा है, वो कलर मिलाया गया है अच्छा दिखने के लिए। क्योंकि शुगर में पानी मिला दो ना तो बड़ा गंदा कलर आता है, तो फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, तो लोग खाएंगे नहीं, इसलिए कलर मिला दिया जाता है कि जरा दिखने में ठीक लगे, है ना। तो इसलिए कलर मिलाया जाता है, तो वो कलर रहेगा। आप पूरा का पूरा आप कढ़ाई में डाल दो और धीरे से, मतलब गैस को ऑन कर दो और छोड़ दो, कुछ देर बाद धीरे धीरे पानी वेपराइज होता रहेगा, पानी वेपराइज होता रहेगा, मगर शुगर जो होता है वेपराइज नहीं होता है, तो वो शुगर बन जाएगी पूरी की पूरी। पानी निकल गया, शुगर बन गई, और उस शुगर को आप फिर रीयूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब शुगर वेलेटाइल नहीं है, वो वेपर में गया ही नहीं, सॉलिड था सॉलिड ही है, जैसा था वैसे ही है। प्लास्टिक वेपराइज कराओ, जला दो, मगर इसकी वेपर थोड़ी बनती है, आप देखते हो पिघल जाती है, मगर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा सोल्यूशन ले रहे हैं जिसमें दोनों वेपर बनाएंगे, कंपोनेंट 1 भी वेपर बनाएगा, कंपोनेंट 2 भी वेपर बनाएगा। अच्छा, कंपोनेंट 1 भी वेपर बनाएगा तो क्या उसका वेपर प्रेशर आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जो वेपर बनाएगा उसका वेपर प्रेशर आएगा। कंपोनेंट 2 भी वेपर बना रहा है तो उसका भी वेपर प्रेशर आएगा, आएगा। अच्छा, एक सोल्यूशन ये पॉसिबल है। अब एक सोल्यूशन ये भी तो पॉसिबल है कि क्या करो, कोई एक वेलेटाइल कर दो। मान लो सल्यूट ले लिया नॉन वेलेटाइल, नॉन वेलेटाइल मतलब शुगर डाल दी, नॉन वेलेटाइल मतलब समझे, ये एक टर्म है। नॉन वेलेटाइल का मतलब जो वेपर ना फॉर्म करता हो, जो क्या है, वेपर ना फॉर्म करता हो, डज नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर ना फॉर्म करता हो उसको कहते हैं नॉन वेलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा ले लिया, वेलेटाइल ले लिया। सॉल्वेंट कैसा ले लिया, वेलेटाइल ले लिया। वेपर, वेलेटाइल नेचर का मतलब वेपर फॉर्म करता है, वेपर फॉर्म करता है। अब ये जो केस नंबर 2 है, इसमें भी वेपर बनेगी, क्योंकि एक तो कर रहा है, सॉल्यूट नहीं कर रहा है मगर सॉल्वेंट तो कर रहा है, तो इसका मतलब वेपर तो बनेगी बनेगी, है कि नहीं। तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है, पॉसिबिलिटी 3 थी, दोनों वेपर फॉर्म करे, कोई एक वेपर फॉर्म करे, या दोनों ना वेपर फॉर्म करे। जब दोनों वेपर नहीं फॉर्म करेंगे तो घंटा वेपर प्रेशर पड़ेंगे, जब वेपर ही नहीं होगी तो, है कि नहीं। तो वो केस इसीलिए मैंने डिलीट मार दिया, क्योंकि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वेपर बनेगी नहीं तो हम पढ़ाएंगे क्या और तुम पढ़ोगे क्या, है ना। तो इसलिए वो केस डिलीट हो गया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, एक वेपर बनाए या दोनों वेपर बनाए, तो बस वही दो केस है हमारे, दोनों कंपोनेंट वेपर बनाएंगे या एक कंपोनेंट वेपर बनाएगा। कैसे करना है एक एक करके हम लोग अभी सीखेंगे। तो इतनी बातें हो गई कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो बाइनरी सोल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट, एक का नाम हम सॉल्यूट रख देते हैं, एक का नाम हम सॉल्वेंट रख देते हैं। 1 1 1 1 जो चलेगा सॉल्यूट के लिए चलेगा, या ए चलेगा सॉल्यूट के लिए चलेगा। 2 2 2 2 जो चलेगा वो सॉल्वेंट के लिए चलेगा, या बी चलेगा तो सॉल्वेंट के लिए चलेगा। हमारे पास दो केस है, एक एक करके हम दोनों केस के वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे। इतनी बात हो गई। अब चलो केस नंबर 1 उठाते हैं, जब दोनों वेपर बनाते हो। तो मैं अगले पेज पे चलूं, देखिए अब मैं अगले पेज पे आता हूं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 1।
केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 है जब दोनों ही वैलेटाइल हो, बोथ लिक्विड वैलेटाइल इन नेचर। इन नेचर, जब दोनों के दोनों वेपर बनाते हो तब हम कहते हैं पहला केस। अब देखो, लिक्विड का नॉमेनक्लेचर कर देते हैं बुक के हिसाब से, नहीं तो वो लोग भी बुरा मान जाएंगे कि यार सर आप बुक के हिसाब से कुछ बताते ही नहीं हो। तो देखो, एक का नाम रखा हम लोगों ने लिक्विड ए, एक का नाम रखा हमने लिक्विड बी, ठीक? एक लिक्विड ए, एक लिक्विड बी, इनमें से किसी एक को सॉल्यूट कह लो, किसी एक को सॉल्वेंट कह लो, वो आपकी मर्जी है। मगर इन जनरल का क्या कहा गया मैं बता देता हूं। हमने सॉल्यूशन बनाया, जो सॉल्यूशन बनाया है वो बनाया है लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी का। इसमें से ए को इन जनरल सॉल्यूट कहा जाता है, आप चाहो तो इसको सॉल्वेंट भी कह लो, ठीक है, नॉमेनक्लेचर आपके हाथ में है। और बी को हम सॉल्वेंट कह देते हैं, आप चाहें तो किसी को भी सॉल्यूट किसी को भी सॉल्वेंट कह लें। क्यों? क्योंकि आपने जर्नल नाम रख दिया है ए और बी। जैसे एक रोल नंबर है 22, अब बताओ गर्ल्स होगा कि बॉयज? पता नहीं यार क्या होगा, आपकी मर्जी है, आप बॉयज रखना चाहो बॉयज कर दो, गर्ल्स रखना चाहो गर्ल्स कर दो। तो जरा देखो, एक सॉल्यूशन बनाया लिक्विड ए और लिक्विड बी का, क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। ये जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन में इतनी कंडीशन सपोज की गई है, क्या क्या? पहला पॉइंट समझो, जब ये लिक्विड है तो लिक्विड में ए लिक्विड और ए लिक्विड के बीच में क्या होगा? कोई ना कोई वंडरवाल फोर्स तो होगा ही। लिक्विड का मतलब होता है कि उनके बीच में किसी ना किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। लिक्विड के बीच में क्या होता है? कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं भी मानोगे तब भी होगा यार, है कि नहीं? तो ये देखो, ये ए वाला है तो इसको मैंने दिया एफ ए, ये बी वाला है इसको मैंने दिया एफ बी। ए लिक्विड का ए लिक्विड के साथ फोर्स, बी लिक्विड का बी लिक्विड के साथ फोर्स। तो देखो इनकी पहली कंडीशन क्या है? ए लिक्विड का ए लिक्विड के साथ जो फोर्स होगा वही बी लिक्विड का बी लिक्विड के साथ होगा, वही फोर्स। अब जब मिला दोगे तो जब मिला ना, होमोजीनियस का मतलब एक ही जैसा दिखना। अभी ये क्लास एक जैसी नहीं दिख रही है, चेक करो, इधर गर्ल्स बैठे हैं बीच में, इधर बॉयज बैठे हैं, उधर भी बॉयज बैठे हैं, ये होमोजीनियस है? नहीं, हेड। क्या हुआ, खुश हो गया इतने में ही? भाई अभी मैं इसको होमोजीनियस बनाऊंगा नहीं, हेट्रो ही रहेगा, टेंशन ना लो, है ना? परेशान होने लगते, खुश हो जाते जरा जरा बातों पे। सिलेक्शन पे खुश होना यार। हाँ, अच्छा नया, नया। तो तुम क्या पुराने हो गए? पुराना इधर है, इधर तो सब नए हैं यार। अभी तुम लोग 16 17 साल 18 साल है, पुरानी इमारत तो इधर है जो कभी भी गिर सकती है। इधर आओ। अच्छा हाँ, पढ़ा लेते हैं यार, भूल जाएंगे नहीं तो, याद करके जितना आए हैं। सुनो, देखो ए लिक्विड का ए लिक्विड के साथ इंटरेक्शन, बी लिक्विड का बी लिक्विड के साथ इंटरेक्शन, जब आप मिलाओगे तो एक नया सोल्यूशन बना जिसमें ए लिक्विड का बी लिक्विड के साथ इंटरेक्शन, ये ए है ये बी है, और इसके साथ एक इंटरेक्शन डेवलप हुआ। ये देखो, ये इंटरेक्शन क्या है? ए का बी के साथ इंटरेक्शन मतलब फोर्स, क्योंकि सब के सब अभी लिक्विड है और ये लिक्विड है तो कोई ना कोई रिलेशन है, किसी ना किसी तरह का रिलेशन है, मतलब किसी ना किसी तरह का फोर्स है। तो आप लिखी बहुत फर्जी टाइप की लिखी है, मगर भाई ने लिख दी है तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? नहीं तो ना तो हमें विश्वास है इस बात पर, ना तुम्हें विश्वास है। अब जरा गौर से देखिए, ए लिक्विड का इंडिविजुअल फोर्स, बी लिक्विड का इंडिविजुअल फोर्स, और ए और बी के फोर्स लगभग आपस में बराबर होते हैं, ये इनका मानना है। रियलिटी में ऐसा
कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप केमिकल बॉन्डिंग में भी, और सब तो छोड़ो, अभी मैं कल पढ़ाया मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया और बताया कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा, है ना। इफेक्ट ऑफ इंट्रैक्शन फोर्स इन वेपर प्रेशर पढ़ाया था कल। आज देखो उल्टा पढ़ा रहा हूं। बच्चा गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा कि कल बता के आए हो, नहीं सर पढ़ेगा, और आज छापे पड़े हो बराबर बराबर, तो उसका मूड तो खराब होगा ही होगा। तो ये इन्होंने सपोज करके ला बनाया है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग भी सपोज कर लेंगे, भाई ने कहा है तो मान लेंगे। तो देखो इनका कहना है कि लिक्विड ए का फोर्स और लिक्विड बी का फोर्स और जो सोल्यूशन बना वो फोर्स आपस में बराबर होंगे। मतलब ये इनकी कंडीशन है। यदि है तो लॉ फॉलो कर रहा है, नहीं है तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं क्योंकि उनकी कंडीशन है। तो देखो ए लिक्विड के बीच का फोर्स, बी लिक्विड के बीच का फोर्स और सोल्यूशन का फोर्स लगभग आपस में बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, हम यहां वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, रिएक्शन तो करा नहीं रहे। तो भाई का कहना है ये भी ध्यान रखो, जो तुम सोल्यूशन बनाओगे वो सोल्यूशन के जो दो कंपोनेंट हैं वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारा लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होगी तो मोल चेंज हो जाएंगे, और मोल चेंज हो गए तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि उनके फोर्स आपस में बराबर हो। दूसरी कंडीशन है ए और बी वो आपस में किसी तरह की रिएक्शन ना करें, नो रिएक्शन बिटवीन ए और बी, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। मगर लिक्विड ए लिक्विड बी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसी वजह से ऐसे कंपोनेंट उठाने हैं जैसे बेंजीन और टाइलुइन, दोनों हाइड्रोकार्बन है, कौन सी रिएक्शन कर लेंगे? कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, किसी तरह की रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन बनाए जाएंगे जिनके मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन ना करें। यदि रिएक्शन करते हैं तो राउल्ट्स लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ला दिया तो दो कंडीशन चिपकाई है कि हम मान के चल रहे हैं कि प्योर लिक्विड के फोर्सेस और सॉल्यूशन के फोर्स आपस में बराबर हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। तो कहा ठीक है भाई मान लो यार, इतनी जिद कर रहे हो। तो ये तो हो गई कंडीशन ने भाई इसको हीट किया तो एक ही वेपर बनी। तो भाई जब एक ही वेपर बनेंगी तो एक का कितना आएगा लेना देना नहीं है, मगर आएगा ना, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, बी की भी वेपर बनी है, तो जब बी की भी वेपर बनी है तो वी का भी वेपर प्रेशर आएगा, ऐसे ऐसे, और फिर एक समय के बाद दोनों में इक्विलिब्रियम आ गई। अब राउल्ट भाई साहब से पूछा गया कि वेपर प्रेशर बताओ, किसका? कंटेनर का। तो कंटेनर के वेपर प्रेशर को हम क्या नाम देंगे? ए भी है बी भी है, इसका मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनर इक्वल टू सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब यार ये बात हम बचपन से जानते हैं, दो गैस हैं ए और बी किसी कंटेनर में, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का सम। ये बात तो हम बचपन से जानते हैं, है कि नहीं? तो राउल ने कोई महान काम नहीं किया, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, इसलिए तुम्हें लग रहा है कोई महान काम नहीं किया। भर्ती बात बताइए तो हम जानते ही हैं यार कि भाई ये बताओ टोटल गैस का प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का सम। यही बात राउल्स ने भी बोल दी यार कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, पीए प्लस पीबी। तो वही हम लोग छाप देंगे, हम लोग भी अलग क्यों बोलेंगे? गौर से देखते जाइएगा। तो सभी बच्चों ने बताया कि सर जो ये टोटल वेपर प्रेशर होता है ना, वो इनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। भाई ए की भी वेपर बनी है, बी की भी वेपर बनी है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? दोनों का सम। और ये बात हम लोग सब लोग पहले से ही जानते हैं, इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है। अब देखो राउल्स का रोज आया कहां पे, वो अब आएगा मेन, इतनी बात तो सब जानते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ए लिक्विड, दो लिक्विड, तीन लिक्विड, चार लिक्विड, जितने भी हैं सबका सम कर दो।
मगर हम लोग बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए 2 ही सम हो रहे हैं। देखो राउल्ट्स ने ये बात बताई, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग राउट्स में घुस रहे हैं तो ध्यान रखना, आप धीरे धीरे हम लोग चीजें चेंज करेंगे और बहुत छोटी छोटी रहेंगी। तो पीटी इक्वल टू आया पीए प्लस पीबी, वेयर ये भाई पीए क्या है और पीटी क्या है। पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो मैंने नाम लिख दिया यार, ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, लिक्विड ए लिक्विड का वेपर प्रेशर। अच्छा ये क्या है, पीबी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। यहां तक हम लोगों ने बातें चिपका ली। अब किसी ने पूछा ये बताओ यार, ये जो आपने लिखा है इसको निकालोगे कैसे, क्योंकि ए ने कितनी वेपर बनाई है वो तुम निकाल थोड़ी पाओगे, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4, 4 बनाई है, यहां दिख रहा है ना, वहां थोड़ी दिखेगा। यहां पे वाटर की वेपर काउंट करके बताओ कितनी है, होएगा तो जरूर काउंट करो, दिख रही है नहीं। तो लोगों ने कहा यार राहुल यार फर्जीपना नहीं फैला रखा है, हम ये काउंट कैसे करेंगे, इसका कोई रास्ता तो बताओ, तुमने छाप तो दिया मगर हम वेपर प्रेशर निकालेंगे कैसे, वेपर तो दिखती नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ यहां मेरी जरूरत पड़ेगी। तो अब जरा देखना, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कैसे निकाला उन्होंने, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकाला इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। यही मेन पॉइंट है, नहीं तो जितना अभी पढ़ाया है ये सब बातें आप लगभग स्कूलों में पढ़ चुके हो, क्योंकि ये 9th-10th में ही पढ़ा दिया जाता है। गैस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना होगा, गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, उतना ही तो लिख के आया हूं अभी तक, बस बोल ज्यादा रहा हूं लिख कुछ नहीं रहा हूं, मतलब पढ़ा कुछ नहीं रहा हूं, है कि नहीं, कुछ पढ़ाया है नहीं। अब जरा देखो राउल्ट्स ने क्या बताया, गौर सुनना। राउल्ट्स ने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो उस लिक्विड के स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर और उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मतलब उन्होंने ये कहा देखो, पीए इक्वल टू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, आप इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हो, आप इसको सैचुरेटेड भी बोलते हो, और आम लैंग्वेज में सीधा ये वेपर प्रेशर बोला जाने लगता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। आप चाहो तो स्टैंडर्ड हटा के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी बोल सकते हो, क्योंकि बुकों में स्टैंडर्ड नहीं लगा होगा। तो ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन, गौर सुनना, ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। अब ये फार्मूला आपने पहले नहीं पढ़ा है। डाल्टन में यह बताया गया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब यहां पर जो राउल्ट्स ने नई बात बताई है ना, वो ये बताई है कि भाई यहां पर जो आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड निकालोगे वो कैसे निकालोगे। उन्होंने कहा यहां पर जो वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। अब यहीं पे डाल्टन और राउल्ट्स अलग अलग हो रहे हैं, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है कि इसका वेपर प्रेशर जो होगा, जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड के मल्टीप्लाई के होगा। मतलब जब अकेला लिक्विड था उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना था उसके, और किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है वैसे भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर फिक्स होता है, कल पढ़ाया है। उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है तो वो भी फिक्स है। तो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है। तो इन्होंने कहा कि यार देखो, किसी सॉल्यूशन में गौर सुनना, किसी सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म के उसके वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है।
मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब जब वो लिक्विड अकेला था तब उसका कितना वेपर प्रेशर था, और सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उनका मल्टीप्लाई उस लिक्विड का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकाल के देता है। जैसे ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना निकलेगा, ए के मोल फ्रैक्शन इनटू जब ये लिक्विड अकेला था उस समय इसका जितना वेपर प्रेशर था उनका मल्टीप्लाई। और अकेले लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्वेश्चन में वो कभी चेंज होगा ही नहीं। अकेले लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, किसी बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, मगर ये डिपेंड करता है। देखो यहां मोल फ्रैक्शन है, किसी के मोल चेंज करोगे तो मोल फ्रैक्शन चेंज होगा, और मोल फ्रैक्शन चेंज होगा तो भाई चेंज होगा। तो किसी सॉल्यूशन में, अब बात को पकड़ना जरा, क्योंकि बच्चों के छोटे छोटे यही डाउट होते हैं, किसी सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वेरिएबल है, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। किसी सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर वेरिएबल है, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन में डिपेंड कर रहा है। इंडिविजुअल लिक्विड में, अकेले लिक्विड में उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन पे देखो डिपेंड कर रहा है। कल जबकि मैंने प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ाया था तो उस का कोई ये कांस्टेंट के बराबर। तो किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या आएगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरह से इन्होंने कहा ये लिख दो, ये देखो, अब इसकी वैल्यू उठा के यहां चिपका दो, अब इसकी वैल्यू यहां पे चिपका दो, तो क्या आ गया, यदि मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं तो क्या आएगा जरा देखो, चिपका दूं, तो ये आ गया पीटी इक्वल टू, बस भाई पढ़ गया सारा, अब बस क्वेश्चन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाने वाला काम लगभग खत्म है। देखिए पीए की वैल्यू डाल दी, पीटी की वैल्यू डाल दी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब जरा देखो, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता हूं जब दोनों वैलेटाइल हो। आप जो स्टेटमेंट जानते हो वो एक वैलेटाइल वाला है, अभी पहले दोनों वैलेटाइल वाला चिपका देता हूं। और ये स्टेटमेंट सब लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग ने बहुत कम लिखा देखा होगा। क्या राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट देखो क्या है, टोटल क्या था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। यही तो था यार, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और इंडिविजुअल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, उसका वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो इसी बात को हमने छाप दिया स्टेटमेंट में, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, जिसकी इक्वेशन निकल के आती है पीटी इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। तो यार इतनी देर में मैंने सिर्फ एक इक्वेशन पढ़ाई है, अब इस इक्वेशन को हिलाए डुलाएंगे तब क्वेश्चन बनेंगे, पढ़ाने वाला काम लगभग खत्म है। मैं एक बार इसको हल्का सा रिवाइज मार देता हूं जैसे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो, जब हमने केस किया जब दोनों लिक्विड वेलेटाइल है, तो ये हुआ कि ये जो सोल्यूशन है इसका यार टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है। तो राउट भाई साहब ने बताया कि किसी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उन लिक्विड के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो किसी ने कहा सर ठीक है, ये बात तो ठीक है, मगर निकालोगे कैसे इंडिविजुअल प्रेशर। तो राउट्स ने बताया कि इंडिविजुअल प्रेशर जो निकाला जाता है वो इंडिविजुअल लिक्विड का प्रेशर इन सॉल्यूशन, इंडिविजुअल लिक्विड का प्रेशर इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिक्विड का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। मतलब पीए नॉट इंटू काई ए, पीबी नॉट इंटू काई बी। इनकी वैल्यू उठा के जाके मैंने वहां चिपका दी, इनकी वैल्यू उठा के यहां चिपका दी।
अब जितना पढ़ाया है उतने से क्वेश्चन करते चले तो मजा आता रहेगा, नहीं तो तुम लोग बुरा मानते रहोगे बीच बीच में, है ना। तो बच्चे बुरा ना माने तो क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, पढ़ो। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो राउल्ट्स लॉ व्हेन, बताओ भाई। तो फोर्स का है कि भाई राउल्ट्स लॉ कब फॉलो करता है, तो राउल्ट्स लॉ ने दो कंडीशन चिपकाई थी अपनी, कि ए और बी आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी, कि फोर्स बराबर रहेंगे, जो ए का फोर्स रहेगा वही बी का फोर्स रहेगा, वही ए बी का फोर्स रहेगा, तीनों फोर्स आपस में बराबर रहेंगे। तो देखो ए बी मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन का फोर्स ज्यादा है ए और बी से ना, सोल्यूशन का फोर्स कम है ए और बी से, बिल्कुल नहीं, है ना। सोल्यूशन का फोर्स बराबर है ए एंड बी के, ठीक है, क्लियर है, सही चल रहा है। चलो फिर दौड़ लगाते हैं। अब देखो यार बच्चे जिद कर रहे हैं, तो अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते फिराते हैं, ठीक है। अब जरा देखो यार मोल फ्रैक्शन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन हर बच्चे को पता है, मोल फ्रैक्शन में हम ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, क्योंकि वो आपको आता है ना। हमको जहां परेशान करना है वहां करेंगे आपको। अब जरा देखो, अब परेशान करते जाएंगे लिखते जाएंगे, है ना। आ जाओ कुछ कर गुजरते हैं पढ़ाई में। एक तो गंदगी इतनी भरी है लौंडों के अंदर। केस नंबर 1, बोथ लिक्विड इज वोलेटाइल, टोटल प्रेशर, इक्वेशन क्या निकाली आप लोगों ने, ए प्लस बी, फिर आपने इक्वेशन क्या निकाली, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, और राउल्ट्स लॉ की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। पहली क्या है भाई, फोर्स बराबर होने चाहिए, नहीं तो भाई को बुरा लगने लगता है कि नहीं। दूसरी, आपस में रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ए और बी नो रिएक्शन। इतनी बात अभी तक पढ़ाई है, ठीक है। ये हम मेन मेन पॉइंट एक जगह पे छापते रहेंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स आपके बनते चले जाएं। अच्छा, अब यहां पे वापस आते हैं, पी ए नॉट काई बी काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। अब यहां देखो दो वेरिएबल है, पी ए नॉट पी बी नॉट तो कांस्टेंट होता है, मगर काई ए और काई बी वेरिएबल है। दो वेरिएबल की इक्वेशन बच्चों को अच्छी नहीं लगती, कहते कम वेरिएबल करो, वो स्ट्रेट लाइन भागते हैं, कहां इधर उधर देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते बस नहीं पढ़ते, और नहीं पढ़ने वाली लाइन पे ज्यादा चलते हैं, है ना। तो इसको भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोगों को बचपन में क्या पढ़ाया गया है, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1। तो देखो, तो काई ए प्लस काई बी, तुम्हारा बचपन 7-8 दिन पहले ही गुजरा है, 7-8 दिन पहले तो पढ़ाया है तुम्हें। देखो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन या तो काई ए के रिस्पेक्ट में चाहिए या काई बी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मैंने क्या किया, काई ए की जगह 1 माइनस काई बी डाल दिया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो काई ए की जगह यदि 1 माइनस काई बी डाल देंगे तो किसी को बुरा तो नहीं मानोगे, है कि नहीं। तो चलो चिपका देते हैं। तो यार मैंने ये काम कर दिया, देखना बच्चों, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं एक साथ, पहले इक्वेशन तक पहुंचा दूं। तो ये आ गया 1 माइनस काई बी प्लस काई बी, ये अब हिला डुला लो इसको जरा थोड़ा सा। तो जब आप सेटिंग बैठा लोगे तो कैसे आएगी, पी ए नॉट
देखो इधर क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा, काई भी ये है, काई भी ये है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस, माइनस में क्या आएगा, ए अंदर जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा एक साथ कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ पा रहे हो क्या क्या हुआ है। इन दोनों में काई भी कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का है, पीबी नॉट माइनस माइनस पीए नॉट। अच्छा ये पीए नॉट अंदर जाएगा तो पीए नॉट प्लस का होगा, तो वो मैंने अलग लिख दिया। अब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट है, काईबी में, बस और किसी में नहीं है। चेक करो ये काईबी में कन्वर्ट है। तो अब क्या है, इस इक्वेशन पर भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इस इक्वेशन पर क्वेश्चन आएगा तो क्या हम बार बार इतना करके ये इक्वेशन बनाएंगे। एक पॉइंट हमारा ये है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा मैं आपको पढ़ाता और समझाता चला जा रहा हूं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैंने दिया कि भाई एक सॉल्यूशन है जिसकी इक्वेशन ये दी हुई है, क्या एक सॉल्यूशन है जिसकी इक्वेशन ये दी है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट पीए नॉट और पीबी नॉट। बच्चों ने देखा कि यार इक्वेशन किसके फॉर्म में है, काईबी के फॉर्म में, तो बच्चों ने कंपेयर कराया, मगर अभी तो इक्वेशन ये बोर्ड में सामने लिखी है तो कंपेयर करा रहे हो। तुम्हारे पास तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि टोटल प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज पीटी इक्वल टू 80 काईबी प्लस 120, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, या कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, कैलकुलेट डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। मतलब अब तो कुछ भी पूछ सकते हो। तो यार इक्वेशन हमारे पास ये है तो हमने कंपेयर करा दिया, हमने क्या किया, कंपेयर करा दिया भाई, पीटी इक्वल टू पीबी नॉट का ये प्लस पीबी ये। अब कंपेयर करो काईबी से काईबी, टोटल से टोटल, तो पीए नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पीबी नॉट का ये नॉट इक्वल टू 80, तो पीबी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 80 प्लस पीए नॉट, पीए नॉट की वैल्यू डाल दी तो कितनी वैल्यू हो गई 200, निकल के आई कि नहीं आई। तो पीए नॉट की वैल्यू आ गई 120 और पीबी नॉट की वैल्यू आ गई हमारी 200 है। मगर क्या है कि पीछे वाली जनता तो कुछ ऐसा एज्यूम करके आई थी कि यार बस हम यूं देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यहां तो पेन चलाना पड़ रहा है, तो बेचारे दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में गिर भी सकते हैं। तो ये जगे रहे और दुखी ना हो, तो इनकी भावनाओं का भी हम लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। तो अब कुछ ऐसा बताते हैं कि बस ये देखें और ऐसे कर दें, आंसर सही हो जाए, है ना। तो चलो भावनाओं को समझते हैं बच्चों की। अब जरा गौर से समझो, सबसे पहले ये इक्वेशन डायरेक्ट लिखना सीखते हैं, क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन दे रखी थी तो तुमने चिपका दिया, मगर वहां पे इक्वेशन नहीं होगी, तुम्हें निकालनी पड़ेगी। अब तुम यहां से यहां तक निकालोगे तो पहले तो एक टाइम किल हुआ, मेडिकल के बच्चे के लिए टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी सांसें, सांसें जरूरी है तो टाइम जरूरी है। आईआईटी वालों के लिए टाइम जरूरी नहीं है, उनका बस क्वेश्चन हो जाए किसी तरह से, उनको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4-5 मिनट मिलते हैं और उतने में तुम्हें 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो हम जहां पर भी टाइम बचाएंगे, इसका मतलब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी या टफ होगा या लेंदी होगा, और वो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही मेनली मिलेगा। तो यार हमें थोड़ा टाइम भी बचाना चाहिए। तो अब देखो टाइम कैसे बचेगा, डायरेक्ट कैसे करोगे। अब गौर से देखो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता था इसलिए एक पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किया है। पकड़ना आप, जब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे बी है तो यहाँ ए, यहाँ सॉरी बी ए ए। अब ए के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाओ,
तो जरा देखो, जब आप ए के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाओगे तो डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं, जो यहां होगा वो यहां होगा और बाकी दोनों यहां होंगे। जैसे यहां बी है तो बी ए ए, यहां बी है ना तो बी ए ए, ठीक है। यहां ए है, हाँ यहां ए है तो ए बी बी। अब क्या कहोगे? तो आप बस इतना याद रखो, यदि ए है तो ए बी बी, यदि बी है तो बी ए ए, है ना। वैसे आप लोग यदि जानते हो तो हम लोग के एक साथ सर रहते हैं, एमडी सर नहीं, उनको बाबा हम लोग नहीं कहते। आप लोग ने मैथ वाले सर देखे, स्मार्ट से हैं, सिद्धार्थ सर, एमएसएम सर वही यार, हाँ। तो उनको हम लोग बाबा कहते हैं क्योंकि उनका डायलॉग है, हाँ जय बाबा की, हाँ। तो उनको बाबा बोलते हैं। एमडी सर तो बेचारे सीधे हैं, एमडी सर तो मतलब अपने एमडी सर है, हाँ अच्छा वो बाबा है, ठीक है, हाँ। तो अब वापस आ जाते हैं आज। देखो, तो जो यहां पे हो उसी से दौड़ लगा लो। बी, बी लिखा है तो बी लिखा है तो बी ए ए लिखा है तो ए बी बी। अब जैसे मुझे ए के रिस्पेक्ट में बनानी है तो देखो मैंने यहां किया, इधर ध्यान दो, ए पकड़ा, ए लिखा है तो ए बी बी। इधर ध्यान दो, अरे बातें कर लेना। यहां पे क्या लिखा है ए, तो ए बी बी। यहां पे क्या लिखा है बी, तो बी ए ए। तो पहले तो हमको ये सेट करना है, ए के फॉर्म में चाहेगा तो ए बी बी, बी के फॉर्म में कहेगा तो बी ए ए। इससे क्या होगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख पाएंगे, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख पाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, यदि मोल फ्रैक्शन ए के फॉर्म में चाहिए, मैं लिख दूंगा आप लोग टेंशन ना लो। यदि मोल फ्रैक्शन ए के फॉर्म में चाहिए तो ए के फॉर्म में चाहिए तो ए बी बी, मतलब जो मोल फ्रैक्शन का टर्म होगा वहीं से स्टार्ट करना है बस। ए है तो ए बी बी, बी है तो बी ए ए, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। अच्छा बाबा आप गौर से देखो, ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं, है ना। अब गौर से देखना, एक ही बार में खत्म कर रहा हूं, हाँ नॉट आउट लगा लो यार आप लोग। ये लीजिए, अब देखो जरा गौर समझना, यहां पे बी लिखा है ना तो ये क्या लिखा है ए। इसका मतलब डरना नहीं, गेम होने वाला है। जब ये बी है तो इसका मतलब ये पार्शियल प्रेशर ए है, यदि ये ए है तो ये पार्शियल प्रेशर बी है, चेक करो। तो जैसे ही इक्वेशन आई बी, इसका मतलब ए का पार्शियल प्रेशर 120 बी। अब जरा देखो, इन दोनों का सम दूसरे वाले का होता है, किसका, जो यहां लिखा है, यहां बी लिखा है तो ये पार्शियल प्रेशर ए है, ठीक है। अब जो यहां लिखा है उसका क्या होगा, इन दोनों। मैंने सॉल्व करके क्यों दिखाया, जैसे मैं दिखा पाऊं कि ये देखो सम लिखा है, मतलब मैं कोई मैजिक एजिक नहीं कर रहा है, आम इंसान हूं, हरी चटनी वाला थोड़ी हूं, हरी चटनी खाओ नीट सिलेक्शन पाओ, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे यहाँ, है ना। तो यहां तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखने, तो देखो यहां पे प्लस हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि बी का है तो दोनों का सम 120 और 80 200, यहां बी है तो ये अपोजिट है, सिंपल सा बहुत है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो किसी को कुछ ना समझ में आए तो भैया ये पढ़ा दिया है, बुरा मत मानो कि लो हमें तो समझ ही नहीं आया, भैया बेसिक पढ़ा दिया है, आप ऐसे कर लो यार। वो तो मक्कारी सीख रहे हैं क्योंकि हमें टाइम भी तो बचाने है, कहीं ना कहीं यूज करना है, तो वो मक्कारी हम सीख रहे हैं। मगर भैया तुम्हें बेसिक बता रखा है, तुम ऐसे कर लो जैसा बुकों में दिया है, कोई बुरा थोड़ी ना है, इससे भी आंसर ही आ रहा है। मगर हाई लेवल पे जाना है मक्कारी में कि नहीं यार ऐसे क्वेश्चन को तो हम पेन से नहीं सॉल्व करेंगे, तो फिर ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, तो ऐसे कर लो। ये बी है 120 हो गया ए का, बी का हो गया 200, बवाल खत्म, ठीक है। हमें इक्वेशन भी नहीं लिखनी है, हम ये इक्वेशन भी नहीं लिखेंगे, हमारा तो आंसर आ गया ना, बात खत्म हो गई। अब चाहे तुम डिफरेंस पूछो, चाहे रेशियो पूछो, चाहे इंडिविजुअल वैल्यू पूछो, है कि नहीं। और यदि कहीं इक्वेशन लिखने को आ जाए तो ये बी है तो बी ए ए है तो ए बी बी। क्लियर है, कर लोगे, देख लो तुम जिद कर रहे हो, हम पूछ लेंगे फिर। एक तो क्या है ना,
कह रहे हो कि पूछे होगे सर, तो अभी पूछते हैं क्वेश्चन किधर है, ये है, क्योंकि मैंने बनाया तो था तुम लोगों के लिए। आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहा गया है, दूरबीन ले ले, इतना दूर का दिखता नहीं है। एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर द वेपर प्रेशर इन टॉर्क। अब देखो क्वेश्चन है, देखो कितना सारा लिख दिया है। हमने इक्वेशन लिखी थी, अब उन्होंने हिंदी उर्दू सब लिख दी है, जैसे थोड़ा डरावना लग जाए, बच्चे डरें थोड़ा सा। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, मगर लिखा क्यों क्या है, थोड़ा लैंग्वेज बनाए, डराएं, टाइम वेस्ट करें आपका। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर्क ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाई पीटी इक्वल टू 119 एक्स प्लस 135, वेयर एक्स इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिथाइल अल्कोहल का प्रेशर और इथाइल अल्कोहल का प्रेशर। तो अब मैंने क्या पढ़ाया, यदि ये m है तो ये किसका है, यदि ये m है तो ये किसका है, E का। क्लियर है कि नहीं? तो भाई E आ गया 135। अब m की बात आई, यदि ये m है तो m का क्या होगा, दोनों का सम। 135 और 119 जोड़ के बताओ, 254। अपना का निकाल पाए ना, कैसे किया मैंने? जनता प्रवचन तो नहीं हो रहे हैं कि हाँ बाबा जी दे रहे हैं, बाबा जी की बातें सब, जय बाबा जी, जय बाबा जी। देखो पैसे से मोह नहीं होना चाहिए, घर गए पता चला रास्ते में 4 रुपए मिले, चुरा लिए, तो बाबा जी की जय नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? कर पाओगे ना? पक्का पीछे वालों सही चल रहा है पढ़ाई? बाकी तो तुम अपना सही कर ही लेते हो। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट मैं भी मैच करा लूं, ये आंसर सही है। अच्छा, ये ई का निकला है, ये सही है और ये सही है। अच्छा, इसमें थोड़ी मन की आंखों की जरूरत पड़ रही अब सही है ना? ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर दिया। समझ तो पाए हो ना सब लोग? समझने में तो टेंशन नहीं हुई है भाई। मैं जब समझा रहा था ना, तो उधर का एक लौंडा सो रहा था, मैंने देख लिया था, मगर मैंने कहा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैंने कहा सो लेने दो, कोई तो काम अच्छा कर ले वो बेचारा। अब मुझे पहचान में नहीं आ रहा है, सोते समय पहचान में आ रहा था। वही है, मुझे लग रहा जो रेड कलर की बोतल रखी है, वो चश्मा लगा के, टोपी के जस्ट पीछे, तुम ही थे ना, तुम ही थे ना। अब भाई मस्त ऐसे करके सो रहा था, तो मैंने इधर देखा, मैंने सोचा यार यार बोलूंगा ना तो अचानक फ्लो बना हुआ है, माहौल खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा हो सकता है वो मन की आंखों से पढ़ रहा हो कि सर यार बुढ़े हैं, इनको क्या देखे, इनकी सिर्फ बातें सुन लो। है कि नहीं? अब जबकि मैं डेली नहा धो के आता हूं, मगर उसको लगा यार क्या देखेंगे जर्जर इमारत, तो एक काम करो सर का सिर्फ कॉन्सेप्ट सुन लो, तो अपना सो गया। चलो अब जरा देखिए, अब तुम लोगों का मन बहुत ज्यादा कर रहा था कि एक और करूंगा क्वेश्चन, लो, और वही करा रहा हूं जो पीवाईक्यू है, पकड़ो। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है। अब देखो वाला काम आएगा, ए बी 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 ए, गौर समझो। पीए एंड पीबी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी respectively of ideal binary solution. If Ka represent the mole fraction of component A, the total pressure of solution is, अरे भाई ए के रिस्पेक्ट में चाहिए तो क्या होगा, ए बी बी। तो क्या ए लिखा है? नहीं। क्या ए लिखा है? हाँ। बी लिखा है? हाँ। बी लिखा है? नहीं। ए लिखा है? नहीं। ए लिखा है? हाँ। बी लिखा है? हाँ। बी लिखा है? हाँ। समझ पाए ना क्या क्या? हाँ डी आ रहा है ना?
मतलब समझ रहे हो ना कैसे कह दिया, क्योंकि थोड़ा अलग हटके कर रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं। नई जनता कर रही है, नई जनता मतलब B3 वाली सही चल रहा है। नहीं वो तो B2 वाला सो रहा है। भाई तुम B2 के हो B3 के? B2 नहीं नहीं, वो जो सो रहा था B2 ना। हाँ, उसको उसको लगा अरे 9 दिन के पुराने हैं यार, इनको क्या देखना है, सो जाओ। अच्छा, मजाक खत्म करते हुए ये समझ तो गए हो ना? समझ पा रहे? नाम से इतना खुश हो जाता है। आगे बढ़े ना भाई, पीछे उधर टोपी, उस टोपी वाले बच्चे को बेटा समझ में आ रहा है? पढ़ाए ना? चलो अच्छा, अब देखो और, अरे अभी रुक जाओ, CSD किधर गया? हाँ, इधर ध्यान दो भाई, इधर भी तो छाप दे CSD में भी। अब देखो कैसे लिखोगे, इधर देखो, एक तो तुमको ऑन कर दो ना तो फिर शांत नहीं होते हो, इसीलिए लगता है ऑन ही ना करो भाई इन लोगों को, नहीं तो ये शांत नहीं होंगे। देखो ए लिखा है, अब ए लिखा है तो हमारा आंसर क्या है? A B B। तो भाई A B, हाँ बताओ कौन था ये, क्या बताया? A B B, क्या बताया? आओ, अच्छा आओ बहन आओ, तो रक्षाबंधन को आएंगे सब लोग, टेंशन ना लो। आप लोग अपने अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। देखो बुरा कुछ नहीं होता है, ये भी अच्छी बात है, आप इसी हिसाब से याद कर लो, कोई गलत बात थोड़ी है, हमें याद रखना है चीजें, ठीक है? हाँ, ए है तो आओ बहन आओ। अब दूसरा बताओ, अब क्या होगा? देखो यहाँ बी है तो B A A, अब क्या है? अच्छा बाबा, यहां तक खेल हो गया है। अच्छा वो याद रख लोगे ना जो मैंने बताया था, क्योंकि वो लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे कैसे? ये ए है तो ये बी है, ए की वैल्यू क्या होगी? दोनों का सम। कर लोगे ना? कॉन्सेप्ट पता है, याद रहेगा ना? ये ए है तो ये बी होगा, ए की वैल्यू क्या होगी? दोनों का सम, है ना? तुम लोग यार मानोगे नहीं, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ये लो, अब देखो कुछ डराया भी तो जाया जाएगा, डराना धमकाना भी तो काम है अपना। तो चलो अब इस बात को जरा अच्छे से करिएगा। ये लो, बताओ। अब मैंने जो पढ़ाया है उसको चिपकाना है, बताइए। एक ही क्वेश्चन को 2 बार तो मैं दूंगा नहीं, कि मैं एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार दे दूं। देखो ये ए है तो ये क्या होगा? यहां पे तो कोई दुखी नहीं है भाई, ये ए है तो ये बी होगा। अच्छा ए क्या होगा? दोनों का सम। अब जरा देखना, बच्चे क्या है माइनस को भूल जाते हैं, अरे भाई दोनों का सम है तो भी साइन लोगे ना यार। ठीक है, तो अब दोनों की वैल्यू ये है तो हमें क्या निकालना है? A/B। प्रैक्टिस कर लो, काम आएगा, डॉक्टर ना बने तो यही करना है। सही है, तो कोई आंसर मैच कर रहा है? सही चल रहा है, समझ पा रहे हो भाई पीछे वालों? ठीक है, उधर बताओ, पूछो।
हैं तुम? नहीं नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं तो पीए रख लेते हैं बोलने के लिए, तो पहले पीए आके समझाता है कि मेरे बॉस को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, यहां तक क्लियर है? चलो अब भारी डिमांड पे एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। अभी खत्म ही कहां हुआ है? नहीं, 5 रुपए तक पहुंचे तो कहां गया ये? हाँ, अच्छा अब देखो, ध्यान दीजिएगा, जो बातें अभी तक, जो बातें हम लोगों ने मैथ की इक्वेशन फॉर्म में कही हैं, ये सारी एनर्जी निकाल। भैया बुढ़ापे में बहुत एनर्जी नहीं होती, कुछ एनर्जी होती है, उसी से पढ़ाना होता है। अब वो खत्म कर दोगे तो पढ़ाएंगे कैसे? अब पीछे वाले वो मोबाइल में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, अरे यार पढ़ लो यार, वो सबसे पीछे। आप शांत हो तो पढ़ाना शुरू करें, आ जाओ। हाँ, अब जरा देखो, हम लोगों ने क्या किया, जो बातें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी हैं, अब वही बातें ग्राफ के फॉर्म में लिखनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने कहा हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो हम ग्राफ भी बनाएंगे। जो बातें आपने लैंग्वेज के फॉर्म में की हैं, अब उसको ग्राफ के फॉर्म में बोल के दिखाओ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, टीचर आ गया है, जैसी डिमांड होगी वैसे नाचेगा। तो बच्चों ने कहा नहीं सर, आप ग्राफ के फॉर्म में दिखाओ इस बात को। हमने कहा प्रभु, पहले तुम्हें लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा, फिर तुमने कहा इक्वेशन के फॉर्म में लिख के दिखाओ, वो भी दिखा दिया, अब तुम कह रहे हो इसको ग्राफ के फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में अभी लिखते हैं। देखो बच्चों, राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और फिर यहां पर आपको ज्ञान की 6-7 बातें बताएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। इधर ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री वालों को ग्राफ वैसे भी कम आता है, तो उन्होंने कहा यार 10-12 ग्राफ बनाएंगे तो बवाल कटेगा। उन्होंने एक ही ग्राफ में सब कुछ बना डाला, है ना, एक ही ग्राफ में सब कुछ बना डाला। देखो कैसे एक ही ग्राफ में सब कुछ बनाया, जरा इसको देखो, ध्यान दीजिए। बस अब 5 मिनट शांत हो जाओ, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ऊपर से मैथ्स का है, फैल भी सकते हो, इसलिए जरा एक बार समझ लो। अच्छा देखिए, एक्स एक्सेस पे क्या है? एक्स एक्सेस पे है सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं कंपोनेंट या कंपोजिशन। एक्स एक्सेस में मैंने क्या रखा है? मोल फ्रैक्शन रखे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है। इधर रखा मैंने मोल फ्रैक्शन। इसी को हो सकता है कहीं कहीं लिख दिया जाए कंपोजिशन, तो बात एक ही है। ये है एक्स एक्सेस पे, क्लियर? वाई एक्सेस पे क्या है? वेपर प्रेशर। वाई एक्सेस पे क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक। ये लाइन का कंपोजिशन ये है, काई ए इक्वल टू 1, काई बी इक्वल टू 0। अब बताओ, इसको देख के क्या लग रहा है? लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, बी का 0 है, इसका मतलब क्या है? सिर्फ लिक्विड ए है, बी है ही नहीं ना, उसके मोल फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब बी नहीं है। तो ये प्योर लाइन है लिक्विड ए की। अब ये प्योर लाइन है लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन 0, बी का 1। तो ये प्योर लाइन है लिक्विड बी की, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है? सोल्यूशन है कि नहीं? एक लाइन है लिक्विड ए की, एक लाइन है लिक्विड बी की। क्यों? मैथमेटिकली रिप्रेजेंट है। कैसे? यहां पर बी की वैल्यू क्या है? 0, इसका मतलब अकेले ए है। यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 0, इसका मतलब अकेले यहां पर बी है। और बाकी पे कंपोजिशन है, मतलब पूरा सोल्यूशन है। और वर्टिकल लाइन किसकी है? वेपर प्रेशर की। अब आपने हमें इक्वेशन निकाल के ये दी कि सर आपको मैं ये इक्वेशन निकाल के दे रहा हूं, काइए के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। यहां पे ए है तो क्या होगा? ए बी बी, तो ए बी बी। अब देखो जरा,
इक्वेशन को सेट करते हैं। ये वाई एक्सेस पे है, वेपर प्रेशर कहां है, वाई एक्सेस पे, ये एक्स एक्सेस पे है, तो ये क्या हुआ सी, ये पूरा क्या हुआ एम। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू, ना भाई इंटरसेप्ट आएगा ना। तो अब जरा देखना, आप कंपोजिशन डालो, काई ए की वैल्यू 1 डालो, काई बी की वैल्यू 0 डालो, 1 डालो काई ए की वैल्यू, काई बी की वैल्यू 0। तो भाई काई ए की वैल्यू 1 डालोगे तो ये और ये कट जाएगा, पीटी की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए के बराबर। लिख देता हूं नहीं तो बुरा मानने लगोगे। काई ए की वैल्यू 1 डाली आपने, काई बी की वैल्यू 0 डाली, तो पीटी की वैल्यू निकल के आई पी ए नॉट के बराबर। जिसकी 1 डालोगे उसी के बराबर आएगी, क्यों, दूसरा जब है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर कहां से आ जाएगा, जब उसकी वैल्यू नहीं है तो वेपर प्रेशर कहां से आएगा। यदि आप बिल्कुल सिंपल देखो तो बहुत फर्जी सी बात है भाई, जब बी है ही नहीं तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा, इसमें बहुत ज्यादा साइंस लगाना ही नहीं है भाई। देखो बी क्या है 0, तो जब बी है ही नहीं तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो, ए के बराबर, क्यों, लिक्विड ए ही है ना सिर्फ। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू आ रही है पी ए नॉट। किसी को ज्यादा ना समझ में आए तो इक्वेशन में डाल लो, तो यार यहां पर कोई एक निशान बना लो, क्योंकि वैल्यू तो लिखी नहीं है, 2 4 10 100 200, तो कोई एक निशान मार लेते हैं। चलो मैंने ये मार दिया कि भाई ये जो है पी ए नॉट है। अब यहां बताओ, अब आप पकड़ ले जाओगे, ए क्या है 0, यदि ए 0 है तो सिर्फ बी है, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, सही है। अच्छा दोनों के प्रेशर सेम तो होंगे नहीं, तो किसी एक को ज्यादा मान लेते हैं, किसी एक को कम, क्योंकि वैल्यू किसी की नहीं दी है, तो हम कैसे कह देंगे ए ज्यादा कि बी ज्यादा। तो इसको मैंने ज्यादा मान लिया, ये सपोज किया है, ध्यान रखना। कोई हो सकता कहीं ग्राफ बनाओ तो ए ऊपर हो बी नीचे हो, किसी एक को कम किसी एक को ज्यादा मानना पड़ेगा, तो मैंने बी को मान लिया है। तो मैं लिख देता हूं जैसे ये पता रहे आपको कि ये सपोज है, ये हम सपोज करके चल रहे हैं कि जो बी है, बी का जो वेपर प्रेशर है ए से ज्यादा है, हो कुछ भी सकता है। यहां तक ठीक है, जो लाइनें बनाई है सही है। अब ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो ये स्ट्रेट लाइन आई सॉल्यूशन की, आप चेक कर लो भाई। आपने दो एंड पॉइंट मिला दिए, ये वैल्यू डाली तो ये आ गया, ये वैल्यू डाली ये आ गया, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो सीधा बना दिया। अब ये किसका ग्राफ है, सॉल्यूशन का, पीटी का। अब देखना डरना नहीं, अब थोड़ा सा छापने से रुक जाओ, क्योंकि अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं ना, बिना देखे ही आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा पेपर का, कुछ भी आंसर आ रहा हो। यदि टोटल प्रेशर पूछा जा रहा है तो हो सकता है तुम्हें सॉल्व ही ना करना पड़े, आप ऐसे ही आंसर टिक कर दो, बस मेरी बात को पकड़ना। टोटल प्रेशर ये है यहां से यहां तक, क्लियर है सबको, क्लियर है ना। अच्छा वेपर प्रेशर कहां है, वर्टिकल लाइन पे, वेपर प्रेशर कहां है, वर्टिकल लाइन। तो ये जरा बताओ, वेपर प्रेशर ये है ना, ये वेपर प्रेशर ये है ना वर्टिकल लाइन, वेपर प्रेशर ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, क्लियर है। तो वेपर प्रेशर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्या ये बात क्लियर आई है, समझ में आई है। वेपर प्रेशर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये, क्योंकि वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो इसका मतलब सबसे छोटी लाइन ये है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, पी ए नॉट, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, पीबी नॉट। क्या ये बात समझ पा रहे हो। अच्छा अब इसको हटा देता हूं, यदि ये समझ गए हो तो गेम सेट है। अब देखो मैं एक एक करके इस चीज को समझाना चालू कर रहा हूं, लिख रहा हूं। सबसे छोटी वैल्यू ये, सबसे बड़ी वैल्यू ये, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में ही कहीं होगी, या उनके इक्वल होगी। यदि कोई एक 0 होगा तो इक्वल होगी। बताओ भाई, सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये, बीच की ये सारी वैल्यू है।
तो ये सबसे छोटी लाइन से बड़ी लाइन है वर्टिकल, और सबसे बड़ी लाइन से छोटी लाइन है। अब मैं थोड़ा ज्यादा मैथ में घुसा हूं क्योंकि हमको क्या होगा, इससे अपने आप आंसर आ जाएंगे, मतलब हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व भी ना करना पड़े, मगर क्या ये बात पकड़ पा रहे हो तो होगा। वाले पॉइंट पे लिख भी देता हूं, जैसे फ्यूचर भी में ध्यान भी रहे। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की जो वैल्यू है वो पीए नॉट टू पीबी नॉट के बीच में होगी, इनके बीच में ही होगी। ये क्लियर है? सही है ना? सबसे जो छोटी होगी, देखो मैंने अभी ए को छोटा माना है, हो सकता है वहां बी छोटा हो, तो जो सबसे छोटा होगा उससे बड़ी, और जो सबसे बड़ा होगा उससे छोटी आ रही होगी, या उनके बराबर आ रही होगी, है ना? तो मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे कोई। देखो यदि ये सबसे छोटा है, इसके बराबर या इससे बड़ा, और इसके बराबर या इससे छोटा, या फिर अब ये कैसे लिखा है, ये बड़ा ये छोटा किया है, जैसा मैंने अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से लिखा है, मगर बड़ा छोटा तो कोई भी हो सकता है, तो आप और करके ये भी लिख दो। अब यहां पे हो सकता है थोड़ा सा बच्चे गुस्सा कर रहे होंगे, सर यार ये क्या लिखा है, आप हम समझ नहीं पा रहे। पकड़ पा रहे हो सब लोग इस जगह पे? थोड़ा ज्यादा मैथ हो गया हो तो हिंदी में लिख दूं, समझ रहे हो सब लोग? चलो अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी करें तो थोड़ा करते जाएंगे तो मजा आएगा कि हाँ सर क्वेश्चन समझ रहा हूं। इस क्वेश्चन को पकड़ना, देखिए पहले वो वही क्वेश्चन है ना जो मैं देना चाह रहा हूं। हाँ, वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 500 एंड 800 mmHg respectively at 350. The possible total vapor pressure of solution at 350 Kelvin temperature would be. यदि ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है तो वो सीधा बोल देगा ये क्वेश्चन गलत है। भाई कुछ दिया ही नहीं है तुमने, हम कैसे निकालें? हमें पता है टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का भी, या हमें पता है टोटल प्रेशर इक्वल टू पीए नॉट माइनस पीबी नॉट इंटू का ये प्लस पीबी नॉट, मतलब का ये जरूरी है। तुमने किसी के मोल ही नहीं दिए, नमाज दिए, तो हम निकालेंगे कैसे? तो तुम कहोगे ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि तुम कहोगे यार ऐसे कैसे आ जाएगा, कुछ तो दो, मगर तुम निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है क्या, कि टोटल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो छोटे वाले से बड़ी और बड़े वाले से छोटी होगी। हमें ये पता है कि जो भी टोटल प्रेशर होगा वो छोटे वाले से बड़ा होगा, बड़े वाले से छोटा होगा। अब भाई ने ये वैल्यू दे रखी है 135, छोटे वाले से छोटा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। भाई ने वैल्यू दे रखी है 494, छोटे वाले से छोटा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, छोटे वाले से छोटा आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर ही एक लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही ऐसा देगा कि एक ही सही होगा, तो यही होगा और क्या है। ऑप्शन थोड़ी गलत दोगे यार, है कि नहीं? ऑप्शन भी गलत दे दोगे, सब कुछ गलत दे दोगे, तो फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इतना टैलेंट थोड़ी आया है, हरी चटनी खाना तो अभी बाकी है। तो बात समझ पा रहे हो? तो जब भी कोई क्वेश्चन आए, गौर सुनना, जब भी कोई क्वेश्चन आए और पूछ रहा है टोटल सोल्यूशन काउंट करो, तो तुम काउंट मत करने लग जाओ, तुम उसका स्टैंडर्ड प्रेशर वेपर प्रेशर चेक कर लो, देख लो कि उनके बीच में कौन से आंसर है। जो उससे छोटे या बड़े हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उतना तो काट ही दो, हो सकता है तीनों ऑप्शन कट जाए तो अपने आप बिना सॉल्व करे आ जाए, नहीं तो दो तो उड़ ही जाएंगे, एक या दो तो उड़ ही जाएंगे, और एक और दो भी उड़ गए तो प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। कुछ नहीं हुआ तो तुक्का तो मार पाएंगे, है कि नहीं? तो तुक्केबाज वालों के लिए भी सब मामला सेट है, टेंशन ना लो। तो बात समझ पा रहे हो? तो कभी भी हम क्वेश्चन करेंगे नहीं, पहले हम देखेंगे कि यार वैल्यू टोटल इनके बीच में है कि नहीं है, नहीं है तो उसी से आंसर निकल आएगा। अभी करेंगे भी, देखना अभी क्वेश्चन आएंगे भी, हो सकता है भाई ने एक क्वेश्चन दिया भी है, चिपका लेते हैं। अब देखो पहले एक बार पढ़ लूं, हाँ ठीक है। अब देखना, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड पी क्यू 80 और 60, इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू इनके बीच में आएगी। अब यार ये तो गलती हुआ, ये भी गलत हो गया, देखा?
25% से प्रोबेबिलिटी बढ़ा के जस्ट डबल कर दी है, 50% पहुंचा दिए। दो आंसर तो मैंने गलती कर दी है। अब मान लो थक गए हो तो तुक्के मार लो। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे यार। अब हमें यह पता है कि वो दो आंसर नहीं है, ये कंफर्म है। क्यों? बड़े वाले से बड़ा है, छोटे वाले से छोटा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो भी आंसर आएगा इनके बीच में आएगा। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। देखो पीटी इक्वल टू ए के फॉर्म में लिख लें कि बी के फॉर्म में लिख लें? ए के फॉर्म में। तो ए बी बी का ये प्लस ए है तो बी बी। अब बी की वैल्यू, सॉरी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए है, तो ए है 60 80 अच्छा हाँ, अरे यार मेरा वो कहाँ है दूरबीन। चलो पास की नजर कमजोर है, दूर की एकदम सही है। अच्छा काइये की वैल्यू निकाल कितनी आएगी भाई? मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन निकालना तो सब लोग जानते हो ना, तो मैं 3/5 लिख दूं। अब इसकी वैल्यू 60 है, तो 20 12 है ना। है तो वो जो मैंने छोटा सा पॉइंट पढ़ाया है वो ध्यान रखना, खेल करेगा अपना मस्त। आपको बस पकड़ के रखना है, कोई कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं होगा, सब छोटे छोटे होंगे। कर लोगे? अच्छा अब फिर वापस चलते हैं, अभी बहुत कहानी है, कहानी अभी खत्म नहीं है। ग्राफ किधर है? ग्राफ कहां गया यार, खो गया। हाँ ये, अच्छा अब जरा समझना, बस बस 2-3 लाइनें और बोलूंगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सब लोग गौर से क्वेश्चन सुनो, आंसर बता चुका हूं, आंसर लिखा भी है, ये भी बता देता हूं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट कैलकुलेट मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, एट विच द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। जब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा उस समय बाइनरी सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होगा। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन एट विच द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। जब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा उस समय कंपोजिशन क्या होगा। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन क्या क्या होंगे। अब बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है उस समय का कंपोजिशन। तो वो लैंग्वेज में ऐसा फंसाएगा कि लगेगा बहुत बड़ा कुछ पूछ रहा है, बहुत फर्जी चीज पूछ रहा होगा, मगर लगेगा कि हाँ यार कोई ताकतवर चीज पूछ रहा है, करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो टोटल मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना है ये, मिनिमम वेपर प्रेशर कितना है ये, तो कभी कभी लैंग्वेज ऐसी चल रही होगी। देखो मैं यहां पे लिख के देता हूं, वो ऐसे पूछेगा, देखिए मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जो बड़ा है वो पीए मैक्सिमम वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो बड़ा है। ए बड़ा है तो ए के बराबर होगी, बी बड़ा है तो बी के बराबर होगी। ये बात तो क्लियर है ना, वो तो ग्राफ ही बता रहा था यार, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखो बी के बराबर कब होगी, जब बी ग्रेटर देन ए होगा, जो बड़ा है उसके बराबर होगी ना। और ए के बराबर कब होगी, जब ए बड़ा होगा। अब कौन बड़ा होगा हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो हम लोग कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए मुझे मैथमेटिकल कंडीशन थोड़ी थोड़ी बना के लिखनी पड़ रही है, आप बस इनको समझ पा रहे हो। मैक्सिमम वेपर प्रेशर कितना होगा, टेंस टू जो बड़ा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसके बराबर, वो ग्राफ बता रहा है।
वो ग्राफ ऐसे ही नहीं बना है फर्जी टाइप में कि बस बन गया खुश हो जाओ। अरे वो इतनी सारी चीजें बता देता है कि उस पर हजारों क्वेश्चन बनेंगे, और बनेंगे, आएंगे पेपर में। आपको लगेगा नहीं पता नहीं क्या पूछा, वो कहेगा एनसीईआरटी पूछा, देखो ग्राफ बना है। तो जरा देखो, और छोटी छोटी बातें हैं। तो अब तुम मैक्सिमम बता पा रहे हो तो आप ये भी बता पाओगे। गौर सुनिएगा, द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर या बाइनरी सोल्यूशन, मिक्सचर या बाइनरी सोल्यूशन, at which vapor pressure of solution is maximum value, मैक्सिमम। अब वो कंपोजिशन क्या होगा, तो गौर से देखो, ग्राफ तो बना नहीं होगा। एक तो हम ग्राफ बना के भी पूछ सकते हैं कि ग्राफ दे दिया उसमें पूछ लिया, मगर बिना ग्राफ के देगा तो कैसे पकड़ोगे। गौर सुनना, जिसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम है उसका कंपोजिशन 1। क्यों, आप क्या कह रहे हो, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, बी का कंपोजिशन 1, ए का कंपोजिशन 0। क्यों, और मिनिमम आ रहा है तो कोई एक लिक्विड है, मैक्सिमम और मिनिमम आ रहा है तो कोई एक लिक्विड है ना यार। ग्राफ वाले भैया ने बताया तो है हम लोगों को, ये देखो। अब ग्राफ दिया नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा होगा, मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम वाले का कंपोनेंट देखो 1 है, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम वाले का कंपोनेंट 1 है, तो जिसके बराबर होगा उसकी वैल्यू 1, दूसरे वाले की 0। सही है ना। तो यदि मैंने ये कहा, किधर है, यदि मैंने ये कहा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर बी के बराबर है तो बी की 1, ए की 0, कंपोजिशन ये आएगा। यदि मैंने कहा कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर ए के बराबर है तो ए का 1, बी का 0। क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा जब आ रहा है तो उस समय प्योर लिक्विड है, लगभग प्योर लिक्विड है। तो जब लगभग प्योर लिक्विड है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा कंपोजिशन है, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमा है और उसका जीरो। अब यदि मैक्सिमम ए के बराबर है तो ए का 1, बी का 0। अब वो क्वेश्चन बताएगा, हम में से कोई नहीं बता पाएगा। सही है, बात समझ पा रहे हो। आज तुम्हारा बर्थडे इसलिए लगातार छोड़ रहे हैं कि तुम किसी से भी बात कर सकते हो आज, इसका है नहीं। तुम लोगों को केक नहीं खिलाया क्या इसने, अरे बड़े मक्कार हो यार तुम। ये क्या नाम बेटा तुम्हारा, आदित्य। आदित्य का आज बर्थडे है तो आदित्य के लिए सब लोग एक बार ताली तो बजाई दो। तो इसी वजह से आदित्य आज तिरछा बैठा है और लगातार बातें कर रहे। मैंने कहा छोड़ो यार, आज बेचारे को परेशान ना करो। तो आदित्य का सिलेक्शन का 1 साल और बढ़ गया है। अरे भाई 1 साल बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, ये लोग हैं कुछ भी सोचते हैं। अच्छा वापस आ जाओ, मिनिमम मिनिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो हमने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से ए के बराबर होगा, है कि नहीं। जो छोटा होगा उसके बराबर होगा। अब जैसे ये कंडीशन लिखनी, तो मैक्सिमम किसके बराबर है, बी के, मिनिमम ए के बराबर है। मैक्सिमम किसके बराबर है, ए के, मिनिमम बी के बराबर है। ठीक है, तो देखो मिनिमम यदि बी के बराबर होगा तो बी वाला छोटा होगा,
मिनिमम किसके बराबर होगा? जो वेपर प्रेशर छोटा होगा, और यदि ए के बराबर है तो ए वाला छोटा होगा। जनता सही चल रहा है सब? चलो अब तुम जिद करोगे तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। किधर है क्वेश्चन? नहीं, ये क्वेश्चन तो तुम्हारा होमवर्क में दूंगा मैं। अच्छा, मुझे लिखना पड़ेगा वो क्वेश्चन। ये क्या पूछा गया है? अच्छा, पहले ये कर लेता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर बताना, ठीक है? बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी प्रेजेंट इन 10 liter container. If vapor pressure of liquid A is 300 and liquid B is 260 mm of Hg, calculate the composition of liquid A and liquid B at which vapor pressure of solution is maximum. A chi A equal to 1, chi B equal to 0, chi A equal to 0, chi B equal to 1. ठीक है, chi A equal to 1, chi B equal to 1, chi A equal to 0, chi B equal to 0. बताओ। अब मैंने कहा वो कंपोजिशन बताओ जिस कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम होगा। वो कंपोजिशन क्या होगा उस समय? ए और बी कितने होंगे? तो कैसे करोगे? देखो, ये कितना है 300, ये कितना है 260, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? ए का। तो इसका मतलब मैक्सिमम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? ए के बराबर है। जिसके बराबर है उसका कंपोजिशन 1, दूसरे का 0, क्योंकि उस समय एक ही कंपोनेंट होगा। अब कौन सा होगा वो वैल्यू बता रही है भाई। किसके बराबर है? ए के बराबर है। इसका मतलब ए तो होगा ही होगा ना, तभी तो उसकी वेपर है। तो ए है तो बी 0 है, तो ए का 1 बी का 0। ऐसा कहां है? पहला। क्लियर है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा है। मगर यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उल्टे खड़े हो जाएंगे, क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम ये सोचेंगे करे कैसे इसको, इसको करे कैसे। अच्छा, अब आप लोगों ने जब इतनी जिद कर ली है तो एक और बात बताता हूं। छापना है? ठीक है। कितने बजे क्लास ओवर होती? 6 मिनट है ना, तो 2 क्वेश्चन तो होंगे ही। जल्दी छाप डालो। ये बेचारा पीवाईक्यू बुरा मान जाएगा कि हमको लाए हो दे नहीं रहे हो, है ना? तो इसको दे देते हैं। बताओ भाई सब लोग। अब देखो, ए सॉल्यूशन है 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। पेंटेन का 1 मोल है, हेक्सेन का 4 मोल है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट
20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 440 mm ऑफ Hg फॉर पेंटेन। तो पेंटेन का वेपर प्रेशर ये दिया है, हेक्सेन का वेपर प्रेशर ये दिया है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन, अच्छा ये अभी नहीं कर पाओगे, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो अभी वहां तक पढ़ाया नहीं है ना। अब मानने दो इसको बुरा। एक मिनट, एक क्वेश्चन तो करा के जाएंगे। ये वाला चेक करो, ये वाला पढ़ाया वाला है। हाँ करके आंसर बताओ। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। आप मैथमेटिक्स को भी पकड़ना है आपको। देखो उसने लिमिट लगा रखी है, काइए टेंस टू 1, है ना। मतलब थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, करिए। मगर लिखा क्या है, काइए अपॉन पीए अपॉन काइए की वैल्यू पूछ रहा है क्या? बताओ इसमें कुछ मिसिंग है क्या? करके बता पाओगे? ये थोड़ा सा आईआईटी टाइप का क्वेश्चन हो गया है, मैथमेटिक्स से भरा है, मैं बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा लगा दी है। देखो वो कह रहा है, इधर ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट काइए टेंस टू 1 पीए अपॉन काइए इज, है ना। तो ये बताओ टोटल प्रेशर ये होता है, डरना नहीं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गलत भी है क्या, क्योंकि वैल्यू बन नहीं रही है। और पीए इक्वल टू होता है, अब आपने इक्वेशन ये बनाई है, सॉरी, और काइए टेंस टू 1 है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? ये तो पी ए नॉट के बराबर है, और पी ए नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई कुछ भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ना है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? ये सब फर्जी चीजें ऐसे ही दिया है घुमाने फिराने के लिए। देखो इधर ध्यान दो सब लोग, वो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ लिमिट काइए टेंस टू 1 पी ए अपॉन काइए इज। तो यार पी ए इक्वल टू होता है पी ए नॉट काइए, काइए को नीचे ले आए, तो पी ए नॉट अपॉन काइए की वैल्यू हुई, पी ए अपॉन काइए की वैल्यू हुई पी ए के बराबर, पी ए नॉट के बराबर है। और पी ए नॉट क्या है? कांस्टेंट, उसका मोल से लेना देना नहीं है कि 1 है या 2 है या 3 है। तो इसकी वैल्यू पी ए नॉट के बराबर है, और पी ए नॉट की वैल्यू यहां से निकलेगी। अब कैसे निकलेगी? ये ए है, तो ए की वैल्यू दोनों का सम, तो ये कितना हुआ? 260। अकेले हमने किया कि सबने किया है? बात समझ पाए हो? फिर समझाता हूं। वो कह रहा है पी ए अपॉन काइए की वैल्यू बताओ। पी ए अपॉन काइए की वैल्यू किसके बराबर है? पी नॉट ए के बराबर, ठीक है। अब पी नॉट ए की वैल्यू यहां निकाल लो, तो यहां कितना लिखा है? ए। जो यहां लिखा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? दोनों का सम। तो 120 प्लस 2 140, तो 120 और 140 मिलके कितना होता है? क्लियर है? सही है? सही। तो बस अब कितना पढ़ोगे, कल पढ़ाएंगे इसी जगह से आगे, ठीक है, इसी जगह से आगे उठाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। समझ पाए हो ना? कक्षा बैच 3 वाले अपनी बातें समझ पाए सब? तो बस ठीक है। लेक्चर नंबर 1 देख के आना आप लोग, उसकी जरूरत पड़ सकती है किसी दिन, ठीक है।